वेलकम टू निश कोड्स। और आज का अपना लेक्चर है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट और एक्सट्रैक्टर के बारे में। अब ये देखो, एक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पढ़ने में क्या है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं बताता हूँ। जब हम फ्यूचर में देखेंगे कि एजेंट 1 ने कुछ रिस्पॉन्स दिया, फिर हम उसको एजेंट 2 के पास भेज रहे हैं, एजेंट 2 उस रिस्पॉन्स को देखता है, फिर कुछ करता है, फिर उसके बाद फाइनल आउटपुट आता है। तो जो ये मेनली जो हम भेजते हैं ना बीच में स्टेट्स, जो कि एक के लिए इनपुट होता है, ठीक है, एक का आउटपुट होता है। सो ये हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कुछ भी भेज दो। कुछ भी भेजोगे तो एजेंट 2 फिर कैसे समझेगा कि हाँ यार, हम कैसे प्रोसेस करें। हर चीज एलएलएम को नहीं देते, ये चीज हमने पहले भी देख लिया। अब एजेंट 1 ने लेट सपोज कुछ अगर आउटपुट दिया है यहाँ पे, हमें इसके बेसिस पे ही कॉल लगाना है। इसके बेसिस पे हम कॉल लगाएंगे आइदर एजेंट 2 को या फिर फाइनल को या कोई और एजेंट को। सो हमारे कोड को कैसे पता चलेगा। कोई भी फॉर्मेट में हम आउटपुट दे देंगे तो भाई कोड जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, वो नहीं समझ पाएगा आगे करना क्या है। सो इसके लिए हमेशा हम लोग मोस्टली यूज करेंगे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट और एक्सट्रैक्टर। तो अब इसके बाद आता है कि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कैसे कैसे फॉर्मेट में आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें हम लोग देखेंगे जेसन, और मोस्टली यही रहेगा भाई। जेसन फॉर्मेट में ही मोस्टली लाने का कोशिश करेंगे। वैसे में क्या होगा, लेट सपोज एजेंट 1 का कुछ डिसीजन आया, इसने कुछ इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स दिया, एजेंट तुमको अब इसमें यूज करना है एजेंट 3। तो हम कोड के थ्रू ही इसको राउट कर सकते हैं अपने एजेंट 3 के पास, राइट। बट अगर हमारा ये स्ट्रक्चर्ड ही नहीं होगा तो हम कैसे पता करेंगे कि एजेंट 3 या किसको राउट करना है, नहीं समझ आएगा। सो मेनली स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में हम जेसन देखेंगे कि एक एलएलएम से हम जेसन कैसे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। और अब ये लगेगा कि हाँ यार कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रॉम्प्ट में लिख दो कि रिटर्न इट इन जेसन, सॉर्टेड है। बट इस तरीके से काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता देखते हैं। सो लेट सपोज तुमने कोई भी एक प्रॉम्प्ट करा, प्रॉम्प्ट में तुमने लिख दिया कि भाई जेसन में रिटर्न कर दो जो भी है, कोई भी क्वेरी है, तुमने लिखा कि राइट नेम और जो भी, उसको जेसन में रिटर्न करो, और फिर उसके आगे तुम उसको प्रोसेस करने वाले हो। अब एक वाले उसमें क्या हुआ, इसने क्या करा, रिस्पॉन्स में दिया नेम कुछ और एज कुछ, ठीक है। बट नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, जब तुमने रीरन करा, इसने दिया, इसने की का वैल्यू चेंज कर दिया, नेम ऑफ पर्सन, एज ऑफ पर्सन, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसके बाद तुम अपना कोड लिख रहे थे, तो उस कोड में तुमने लिखा था कि इफ एक्स का नेम कुछ ऐसा है, मतलब तुम्हारी एक्स का नहीं, यहाँ पे अगर ये एक्स है तो एक्स का नेम अगर कुछ ऐसा है, सो देन ये फंक्शन कॉल कर दो। ये बट ये तो यहाँ फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जेसन का लाने का क्या तरीका होता है। डायरेक्टली कोड पे आते हैं। कोड का सेटअप अगर नहीं देखा, एपिसोड 1 देख लेना, उसमें सारा सेटअप दिया हुआ है। अब इसमें डेमो जो है, एक नॉर्मल सा फंक्शन है, डेमो विद जेसन मोड। ये क्या करता है, यहाँ पे कंटेंट ये है कि लिस्ट 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद देयर ईयर ऑफ क्रिएशन एंड रिटर्न एज जेसन विद कीज नेम एंड ईयर। ठीक है, ये तो एक सही चीज है कि हमने यहाँ पे कीज बता दिए, तो मोस्टली कीज जो है वो हो सकता है सेम हो। लेकिन एलएलएम का सबसे बड़ा वो क्या होता है, गड़बड़ ये होता है कि वो हेलुसिनेट करता है। तो तुम हमेशा ये श्योर नहीं हो सकते कि ये नेम और ईयर ही देगा, हो सकता है वो कभी कभार इधर उधर भी कर दे। और सेकंड, एक और चीज तुम क्या देखोगे, जब हम अपने मॉडल को कॉल कर रहे हैं, तो मॉडल तो पता ही है तुम्हें क्या है, कंटेंट भी पता है, कॉन्फ़िगरेशन भी पता है। बट कॉन्फ़िगरेशन में एक और चीज़ है क्या, रिस्पॉन्स माइम टाइप। इसमें हमने लिख दिया एप्लीकेशन जेसन। तो ये क्या इंश्योर करेगा कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कभी भी टेक्स्ट में नहीं आएगा। एक और इशू आता है, पता है क्या, जैसे अगर तुमने रिस्पॉन्स टाइप नहीं दिया, ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, वो जेसन में रिटर्न करेगा, बट हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ स्ट्रिंग लिख दे वो कि हेयर इज योर जेसन, हेयर इज योर जेसन, और फिर उसके बाद जेसन में दे दें। बट हम क्या करते हैं, जैसे रिस्पॉन्स आया तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं जेसन में। देर इज अ फंक्शन कॉल लोड, जिसके अंदर अगर हम स्ट्रिंग पास करेंगे, सो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा हमारे किस में, डिक्शनरी और जेसन में, जिसको हम फर्दर पार्स वगैरह कर सकते हैं। बट ये जो स्ट्रिंग जो यहाँ पास होने वाला है ना, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। पर्टिकुलर फॉर्मेट मींस एक जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। बट अगर स्टार्टिंग में ऐसा कुछ स्ट्रिंग वगैरह आ गया तो भाई वो फेल कर जाएगा। सो ये जो रिस्पॉन्स माइम टाइप हम दे रहे हैं, ये बेसिकली इंश्योर करता है कि हमारा आउटपुट जो है वो हमेशा जेसन में ही आना चाहिए। और उसके बाद क्या करा हमने,
लिस्ट 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेम और ईयर, ठीक है, ईयर ऑफ क्रिएशन। सो इसके बाद रेस्पॉन्स को नॉर्मली प्रिंट करा दिया है। और ये देखो इसका ही बात कर रहा था मैं, जेसन डॉट लोड जो यहाँ पे कर रहा है, लोड्स फंक्शन है। सो यहाँ पे जो ये कर रहा है ना जेसन डॉट लोड, तो रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट जो है वो एग्जैक्टली जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इधर उधर थोड़ा भी कुछ है तो वो एरर दे देगा। तो इसीलिए रेस्पॉन्स माइम टाइप यूज करते हैं। अब इसको हम लोग रन करते हैं। ये है हमारा एपिसोड 7 और पाइथन 3 अपना है 01 जेसन डॉट py, ठीक है। तो नॉर्मल सा हमने प्रिंट कराया। रॉ रेस्पॉन्स में देखो क्या है, रॉ रेस्पॉन्स में इसने यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया था अपना, ये रहा। सो रॉ रिस्पॉन्स में इसने क्या करा, एरे ऑफ जेसन, मतलब एरे ऑफ डिक्शनरी या एरे ऑफ जेसन इसने भेज दिया। अब लेट सपोज इसने एक बार आंसर दे दिया, अब इसके बाद हमें कुछ भी करना है हम कर सकते हैं, इसको प्रिंट करने का मन है या जो भी करने का मन है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, राइट। सो ये हो गया तुम्हारा तरीका कि हम जेसन मोड में ही कैसे लाएंगे। बट इसमें भी अब कुछ चीजें हैं जो मैंने पहले भी बताया कि लेट सपोज मॉडल हमेशा होता है हेलुसिनेट करने का, एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मॉडल्स का। सो लेट सपोज यहाँ पे तो सिर्फ हमने नेम और ईयर डाला था। अब हो सकता है कि भाई 15-20 कुछ ऐसे तुम बड़े उस पर काम कर रहे हो, 15-20 कीज डाले तुमने एलएलएम में, बट एलएलएम कहीं पे गड़बड़ा गया। उसने क्या करा, इंस्टेड ऑफ उसने x के जगह, ठीक है, x के जगह x1 कर दिया। अब हो सकता है कि यार तुम्हारा 10 एजेंट का फ्लो हो और ये x जो है x वेरिएबल ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। अब यही x1 हो गया तो यहाँ तो भाई एक बार ये फेल हुआ तो तुम्हारा पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। सो वो कैसे अब तो हम हैंडल करेंगे, चलो देखते हैं। सो सेकंड आता है हमारा रेस्पॉन्स स्कीमा। अब रेस्पॉन्स स्कीमा क्या करता है कि जो हम रेस्पॉन्स हम क्रिएट करने वाले हैं, जैसे अभी तो हम की बता रहे थे कि ये की हमें चाहिए, वो एग्जैक्ट जो हमें रेस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, उस रेस्पॉन्स के बारे में हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। स्कीमा बनाया, स्कीमा में क्या है, एक सिंपल, ये पहला फंक्शन है जो कि सिंपल स्कीमा में क्या है, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जेसन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का इंडिया होता है। उसका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, नेम का टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन है कि द पर्सन्स फुल नेम। हमेशा डिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना क्योंकि ये जब भी हम एलएलएम के पास भेजते हैं तो डिस्क्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलएलएम को समझने के लिए कि वो वेरिएबल क्या है, ठीक है। फिर सेकंड आता है एज का टाइप होना चाहिए इंटीजर और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए क्या पर्सन का एज है, सिटी स्ट्रिंग होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन द सिटी दे लिव इन, ठीक है। और एक रिक्वायर्ड भी डाल सकते हैं कि हमें नेम एज सिटी तो चाहिए। अगर कोई पॉइंट पे ऐसा होता है कि सिटी नहीं चाहिए तो हम रिक्वायर्ड में से उसको हटा देते हैं। सो देखो एक यहाँ पे तुम्हें एक और क्या फायदा मिल गया, तुम टाइप भी डिक्लेयर कर रहे हो। वहां जरूरी नहीं है कि एलएलएम तुम्हें टाइप एक्सट्रैक्ट सही करके दे, हो सकता है कभी एज इंटीजर में दे कभी स्ट्रिंग में दे, राइट। सो यहाँ पे तुम उसका टाइप भी डिक्लेयर कर देते हो। और इसको भेजते कैसे हो, अब ये सेंटेंस है, माई नेम इज सारा चैन, आई एम 28 ईयर ओल्ड, आई लिव इन सैन फ्रांसिस्को। नॉर्मल सा एक सेंटेंस है। हम अपने मॉडल को कॉल कर रहे हैं, मॉडल हो गया, कंटेंट क्या है, एक्सट्रैक्ट द पर्सन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सेंटेंस, ठीक है। और इंफॉर्मेशन का ये कॉन्फ़िगरेशन में हमने टेम्परेचर, तो ठीक है, टेम्परेचर 0 क्यों दे रहे हैं, हमें एकदम एग्जैक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ बकवास नहीं चाहिए, ठीक है। माइम टाइप में क्या हो गया, हमारा आउटपुट जेसन टाइप होना चाहिए, करेक्ट। और तीसरा हमने पास करा रेस्पॉन्स स्कीमा में हम अपना जो हमने स्कीमा बनाया है, हम ये एलएलएम को दे देंगे कि हमें एग्जैक्टली यही स्कीमा चाहिए, तुम जो भी रेस्पॉन्स में भेजोगे एग्जैक्टली यही स्कीमा होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पर्सन इन्फो फ्रॉम दिस सेंटेंस और उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए और उसका सिटी होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो इन दोनों को कमेंट आउट करते हैं, एक एक करके रन कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, सेकंड है, पाइथन 3.02 response schema.py, ठीक है। तो ये देखो अपना आउटपुट क्या आया, बिल्कुल सिंपल एक जेसन आ गया, नेम, एज और सिटी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, जो हमने सोचा था एग्जैक्टली वही है। और
हम अपने बाकी फंक्शंस को ले आएंगे और अब दूसरे पे पहुंचते हैं, डेमो एरे स्कीमा। जैसे इसके पहले क्या हुआ कि लेट सपोज यहाँ पे एक ही सेंटेंस था कि नेम और इंफॉर्मेशन जो भी उसका एक्सट्रैक्ट करना था, बट अब वहाँ हो सकता है अगर मल्टीपल लोगों का इंफॉर्मेशन हो तो हमें क्या चाहिए होगा, एरे ऑफ जेसन चाहिए होगा, राइट। जैसे अगर यहाँ पे तो सिर्फ एक आदमी के बारे में लिखा हुआ था कि सैरा है, जो कि इंडिया में, इंडिया नहीं वहाँ कुछ और है, इंडिया में रहती है, 23 साल की। हो सकता है एक और होता कि निशांत है, वो सैन फ्रांसिस्को में रहता है और वो 24 साल का है। तो अब हमें अगर इसका एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, एरे ऑफ हमारा इंफॉर्मेशन, राइट। और हर इन्फो का अपना वो होगा, इन्फो में क्या होगा कि उसका नेम होना चाहिए, उसका एज होना चाहिए और उसका क्या कंट्री होना चाहिए, ठीक है। अब इस टाइप का हमें अपना रेस्पॉन्स स्कीमा वो करना पड़ेगा। सो इसमें रेस्पॉन्स स्कीमा क्या है इस बार, स्कीमा बोलने में भाई मेरा वो होता है हमेशा। तो स्कीमा में अब टाइप क्या है इस बार, इसके पहले था ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें सिर्फ एक जेसन चाहिए था, अब है टाइप एरे, ठीक है। और एरे के अंदर आइटम्स में डाल रहे हैं हम आइटम्स, जो उसके अंदर आइटम्स होने चाहिए। इसके पहले क्या डाला था हमने, प्रॉपर्टीज डाला था कि ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए। यहाँ पे एक और एरे के अंदर हम एरे के जो आइटम्स है उसके क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए। तो एरे के अंदर आया आइटम्स, एरे के अंदर आया, एरे के अंदर आया ये क्या है, आइटम्स, है ना, ये क्या है, आइटम्स है। और आइटम्स के अंदर का इंफॉर्मेशन का क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। सो बेसिकली वही यहाँ पे करा है, एरे के अंदर आया इसके आइटम्स, आइटम्स का टाइप क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें एरे ऑफ जेसन चाहिए। और उसके प्रॉपर्टीज मैंने लिख दिया कि प्रोडक्ट जो है उसका टाइप स्ट्रिंग है, प्राइस ये है, यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, डिस्क्रिप्शन ऐड करना सही चीज़ रहता है। और करेंसी, और रिक्वायर्ड क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस और करेंसी, ठीक है। अब हमारा टेक्स्ट क्या है, टुडेज डील्स मैकबुक प्रो एट इतना, एयरपोर्ट मैक्स फॉर इतना, एंड आईपैड एयर स्टार्टिंग फ्रॉम इतना, ऑल प्राइसेस इन यूएसडी। नॉर्मल सा सेंटेंस है। अब इसमें हमने क्या करा, अपने मॉडल को, अपना मॉडल का नाम भेजा, कंटेंट क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑल प्रोडक्ट्स विद देयर प्राइजेस। अब इसमें हम एलएलएम में ये सब नहीं लिख रहे कि एरे में चाहिए, स्कीमा में चाहिए, जेसन चाहिए, ये सब नहीं लिख रहे। सिर्फ हमने लिखा है एक्सट्रैक्ट ऑल प्रोडक्ट विद देयर प्राइसेस, और रिस्पॉन्स स्कीमा में हमने अपना स्कीमा भेज दिया। तो एलएलएम को ऑटोमेटिकली पता है कि एकदम एग्जैक्टली ये वाला स्कीमा ही उसको क्या करना है, एकदम एग्जैक्टली यही स्कीमा रिटर्न करना है, ठीक है। सो इसको अगर हम ये यहाँ पे हमने देखो फिर उसको जेसन में जैसे लोड करते हैं वो करा है। और इसके बाद हमने ये इंटरनल जाके प्रिंट करा है। इसको एक काम करते हैं, ये सब करने से अच्छा है कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स को ही प्रिंट कर देते हैं, ताकि यार हमें दिख जाएगा, राइट, क्या हुआ। सो इसको हम, एक कमेंट हो गया, एरे स्कीमा चलाना है अपने को ना। सो एरे स्कीमा हो गया, ठीक है। एरे स्कीमा चलाते हैं, पाइथन को कॉल कर दिया हमने। एरे स्कीमा हमारा चल चुका है या नहीं, बिल्कुल परफेक्ट चल गया है। ये देखो, एरे ऑफ हमें क्या मिल गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एरे ऑफ जेसन। जेसन में क्या क्या था, प्रोडक्ट, मैकबुक प्रो, प्राइस इतना है, करेंसी ये है, प्रोडक्ट ये है, प्राइस ये है, करेंसी ये है, प्रोडक्ट आईपैड है, जो भी हमारा ये टेक्स्ट था, टेक्स्ट वाइज और टेक्स्ट यहाँ, इसमें से जो भी हमें एक्सट्रैक्ट करना था ये अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्ट हो गया है स्कीमा से, राइट। सो ये एक तरीका हो गया तुम्हारा क्या, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रैक्ट करने का। और तीसरा एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एनम। एनम अब तुमने पुराने उसमें करा है कि नहीं। बेसिकली क्या होता है कि लेट सपोज यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा है कि यहाँ पे होगा जेंडर एक, मान लो, ठीक है, नेम ये सब था, एक है जेंडर। तो अब जेंडर में क्या होना चाहिए, एक या तो मेल होना चाहिए या तो फीमेल होना चाहिए, या लेट सपोज तुम मानते हो तो एक ट्रांस होना चाहिए, ये तीन ही हो सकता है, राइट। अब भाई वो कोई बड़ा वो मत कर देना, ट्रांस में मतलब मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, ये टेक्निकल उससे सोचो। अब जेंडर में यही तीन होना चाहिए। तो हम अपने एलएलएम को ये बता सकते हैं, एनम मतलब वही हो गया कि यही तीन फिक्स होने चाहिए रेस्पॉन्स में, या तो मेल होना चाहिए उस फील्ड में, जेंडर में, या तो क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, या तो ट्रांस होना चाहिए। इसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए उसमें, चाहे कुछ हो नहीं हो। एनम मतलब क्या होता है कि एकदम कंस्ट्रेंट कर देता है कि इस फील्ड में ये तीन वैल्यू के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो वो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसको देख लेते हैं। एनम स्कीमा बिल्कुल वही टाइप हो गया हमारा, क्या, ऑब्जेक्ट हो गया। प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक सेंटीमेंट चाहिए, ठीक है। सेंटीमेंट का टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग, लेकिन इसके बाद ही हमने लिख दिया एनम। एनम मतलब कि एनम के अंदर ये जो लिस्ट हमने दी है,
बेसिकली इन तीन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। या तो ये सेंटीमेंट फील्ड क्या होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए, या नेगेटिव होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और बाकी बिल्कुल सेम वैसे ही करा कि कॉन्फिडेंस की होना चाहिए जिसका टाइप नंबर है, कॉन्फिडेंस स्कोर दे देना, रीजनिंग स्ट्रिंग है, और डिस्क्रिप्शन ये जो भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन उसका, राइट। बट सेंटीमेंट में हमने एक और चीज पास करा, एनम। एनम क्या बताएगा कि ये तीन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसमें तुम्हें डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो कॉमा देके डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। और रिक्वायर्ड तुम्हें पता ही है कि ये तीन रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। अब रिव्यूज कुछ एक है हमारे पास। रिव्यूज में क्या है कि दिस प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, और बेस्ट परचेज आई मेड ऑल ईयर, टेरिबल क्वालिटी, ब्रोक आफ्टर 2 days, अच्छा वांट माय मनी बैक। और थर्ड इज मीडियोकर है, इट्स ओके, डज व्हाट। अब इसमें हमने एक लूप चलाया, मतलब तीनों सेंटेंस के लिए हम देखेंगे क्या अपना आ रहा है रिस्पॉन्स, राइट। और हमारा यहाँ से जो जो रिस्पॉन्स आ रहा है हम उसको जेसन में लोड कर रहे हैं। जेसन डॉट लोड मैंने बता दिया है, और प्रिंट कर रहे हैं अपने रिव्यू को, ठीक है। करेक्ट, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो भाई हमेशा गलत ही वो कर रहा हूँ, इसको एक बार रन कर देते हैं, ठीक है। रन करने के लिए हम इसको कमेंट आउट करेंगे, इसको हटाएंगे और रन करते हैं, ठीक है। तीनों का आ रहा है अपने पास। तो यहाँ पे मैंने रन करा, रिव्यू, द प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जो जो पॉजिटिव। ये बेसिकली मैंने यहाँ से देखो, यही फायदा होता है जब जेसन में आ गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट का सेंटीमेंट प्रिंट कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस, रिजल्ट का कॉन्फिडेंस प्रिंट कर रहा हूँ, रिजल्ट का रीजनिंग प्रिंट कर रहा हूँ। क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को ट्राई कैच ये सब लगाने का जरूरी नहीं है, मेरे को एग्जैक्टली पता है कि जेसन में क्या आने वाला है, ठीक है। क्योंकि स्कीमा हमने ही बनाया तो हमें पता है कि ये क्या मतलब क्या आएगा उससे रिस्पॉन्स। तो मैं बस उसका रिजल्ट के अंदर जो जो की है वो लेके मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ कि रिजल्ट का सेंटीमेंट, रिजल्ट का कॉन्फिडेंस, रिजल्ट का रीजनिंग। और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया है। और तुम अगर ये देखोगे उसका सेंटीमेंट ये क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। इन तीनों के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि हमने क्या पास करा, एनम, ठीक है। सो अब तुम बोलोगे कि यार हो तो गया, मतलब बहुत है इसमें तो सब कुछ हो जाएगा आराम से। बट इसमें एक इशू आ जाता है। अब जैसे लेट सपोज हमने यहाँ कुछ भी ट्राई किया, चलो कुछ नहीं लगाया, चलता है, ये सब ठीक है। बट क्या तुमने वैलिडेट करा कि सही आया कि नहीं? क्या कोई एक पॉइंट अभी भी हो सकता है कि हाँ लेट सपोज कुछ हो गया, कुछ एरर आ गया, ठीक है, और इसने एरर दे दिया। एरर नहीं मतलब जेसन दिया बट कुछ गलत जेसन लाके दे दिया, और यहाँ पे हमने उसको लोड कर लिया, ठीक है। अब लोड तो एरर देगा। लेट सपोज थोड़ा भी हेलुसिनेशन पार्ट आया और उसने क्या कर दिया, स्टार्ट में दे दिया जेसन, ऐसा कुछ स्ट्रिंग दे दिया। अब इसको हम वैलिडेट तो नहीं कर रहे हैं ये सही है कि नहीं, और इसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, लोड कर ले रहे हैं। लोड क्या देगा, एरर देगा, और उसके बाद हमारा पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा, पूरा एरर आ जाएगा, राइट। तो हम वैलिडेट तो नहीं कर पा रहे हैं। सो वैलिडेशन के लिए क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन के लिए हम यूज करते हैं पाइडेंटिक मॉडल्स। अब देखो पाइडेंटिक एक अलग ही कॉन्सेप्ट आ जाता है, बट उतना हमें पाइडेंटिक समझने का जरूरी नहीं है। पाइडेंटिक बेसिकली क्या है, लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक, मैं कुछ भी ले लेता हूँ इसमें से, एक ये स्कीमा है, ठीक है। भाई हमेशा गलत स्लाइड हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि अभी हमने इसको जेसन के फॉर्मेट में लिखा, लेकिन हम इसी को बेसिकली क्लासेस के फॉर्मेट में लिखते हैं। इतना मान के चलो अभी पाइडेंटिक को, ठीक है। इसी चीज को एकदम एग्जैक्ट यही चीज रहेगा, और उसके अंदर हम यही काम करेंगे कि एग्जैक्टली लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हमारा क्लास है कि हमें क्या चाहिए, हमें कोई भी आउटपुट मॉडल हमने बनाया, आउटपुट मॉडल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चाहिए होगा हमें, एक हमें सेंटीमेंट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना, रीजनिंग चाहिए। और यहीं पे हम इसका बता देते हैं कि इसका टाइप ये होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दे सकते हैं, सब कुछ एक इस टाइप का क्लास बना लेते हैं हम। और यही चीज हम क्या करते हैं, पास करते हैं अपने रिस्पॉन्स स्कीमा में। वहाँ जो एलएलएम वाला पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं है, बस जो हम यहाँ पे पहले रिस्पॉन्स स्कीमा ऐसे बना रहे थे एरे एरे यूज करके, वो हम क्लास के फॉर्मेट में बना रहे होंगे, ठीक है। सो कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक पाइडेंटिक से तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा बेस मॉडल और फील्ड, और
ये रिक्वायरमेंट्स में मैंने ऐड कर दिया पाइडेंटिक, तो वो जब तुम इंस्टॉल करोगे तो वो काम आएगा, ठीक है। अब एक पर्सन इन्फॉर्मेशन का मैंने बनाया और ये एक्सटेंड करता है हमेशा तुम्हारे किसको, बेस मॉडल को। बेस मॉडल ये बेसिकली अगर तुम्हें ऊप्स का उतना नॉलेज तो होना चाहिए वैसे, बट अगर नहीं है तो मान के चलो कि ये एकदम एग्जैक्ट यही फॉर्मेट है, तुम्हें इसमें फॉर्मेट में कुछ चेंज नहीं करना। इसके अंदर क्या क्या चाहिए हमें, नेम चाहिए जो कि स्ट्रिंग होना चाहिए, एज है जो इंटीजर होना चाहिए, सिटी स्ट्रिंग होना चाहिए, ऑक्यूपेशन जो है ये भी स्ट्रिंग या फिर नन, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हमने फील्ड भी दे दिया कि डिस्क्रिप्शन, फील्ड के अंदर हम बाकी जो हमारा पैरामीटर्स है वो पास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, बाय डिफॉल्ट नन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ये है, रिक्वायर्ड वगैरह भी तुम इसमें ही ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो इस चीज़ को अगर तुम्हें नेम, एज, सिटी, ऑक्यूपेशन ये सब इस तरीके से लिखना रहता तो तुम कर सकते थे, कुछ नहीं, एक ऐसा ही कुछ बनाते, प्रॉपर्टीज़ होता। प्रॉपर्टीज़ के अंदर तुम क्या करते, पहला नेम चाहिए, नेम के अंदर उसका टाइप और वो लिखते, फिर एज चाहिए उसका टाइप और वो लिख देते, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ तो मतलब इस तरीके से तुम बना सकते हो, ठीक है। सो अभी बस एक हमने एक ये बनाया पाइडेंटिक क्लास, ठीक है। और ये है डेमो सिंपल पाइडेंटिक। तो अब तुम ये देखो कि डॉक्टर जेम्स विलियन 45 इज अ कार्डियोलॉजिस्ट बेस्ड इन शिकागो। अब इसमें जब जनरेट कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन, एकदम एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं, बट एप्लीकेशन जेसन भी ठीक है। रिस्पॉन्स स्कीमा में हम क्या पास कर रहे हैं, अपने क्लास का नाम पास कर रहे हैं। पहले हम जो स्कीमा बना रहे थे जेसन का वो पास कर रहे थे, इस बार रिस्पॉन्स स्कीमा में पर्सन इन्फो यूज कर रहे हैं। अब इसमें एक फायदा क्या है, तुम बोलोगे एग्जैक्टली वही कर रहे थे, हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखो जब रिस्पॉन्स से हम वो तो ठीक है चलो कर ही रहे हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एक ये दूसरा एक और चीज है, ये लाइन देखो, राइट, मॉडल वैलिडेट, ये मॉडल के अकॉर्डिंग हम वैलिडेट भी कर रहे हैं और यही इसी के थ्रू जो भी हमारा आता है उसको हम प्रिंट भी कर रहे हैं। सो ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर भी है तुम्हारे पास, राइट। सो ये इसलिए पाइडेंटिक मॉडल ही मोस्टली यूज होता है जब हम रेस्पॉन्स टाइप बना रहे होते हैं। सो एक ये हो गया, दूसरा हम दूसरा देखते हैं, एक बार में रन करेंगे कॉज उतना कोई बड़ा वो नहीं है। अब ये है कि नेस्टेड कैसे रखेंगे हम, जैसे अगर हमें इसमें नेस्टेड बनाना होता तो हम क्या करते हैं, इसके ही अंदर एक और डाल देते, सेंटीमेंट के अंदर एक और चाहिए हमें टाइप, राइट। सो नेस्टेड तो उस तरीके से जेसन में आराम से बना सकते हो तुम, बट इसमें कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले एक एड्रेस है हमारे पास, क्लास है ना, एड्रेस है, एड्रेस के अंदर है स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड। एक काम करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो एड्रेस के अंदर क्या है, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप कोड, तीनों क्या, चारों क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग, ठीक है, बढ़िया। ये हमारा है कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो में क्या है, ईमेल, फोन, एड्रेस। अब एड्रेस में देखो, एड्रेस का इन दोनों का तो चलो स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, एड्रेस के अंदर हमने ये एड्रेस पास कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉन्टैक्ट इन्फो है, कॉन्टैक्ट इन्फो का डिजाइन क्या होगा, एक ईमेल होना चाहिए जो कुछ होगा, फिर एक फ़ोन होना चाहिए जो कोई स्ट्रिंग होगा, और एक एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस के अंदर क्या होगा, एड्रेस के अंदर एक और जेसन आएगा, एड्रेस के अंदर क्या होना चाहिए, स्ट्रीट होना चाहिए जो कि स्ट्रिंग होना चाहिए, सिटी होना चाहिए जो कि कुछ और होगा, इस तरीके से, है ना। और फिर एक एम्प्लॉय प्रोफाइल है जिसके अंदर नेम होना चाहिए, टाइटल स्ट्रिंग है, डिपार्टमेंट स्ट्रिंग है, कॉन्टैक्ट के अंदर ये कॉन्टैक्ट इन्फो होना चाहिए। देख रहे हो किस तरीके से हायरार्की बन रहा है, कॉन्टैक्ट के अंदर ये होना चाहिए, बाकी उसमें क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, है ना, डिपार्टमेंट होना चाहिए, बट कॉन्टैक्ट के अंदर ये कॉन्टैक्ट इन्फो वाला डिज़ाइन होना चाहिए। सो इस तरीके से तुमने क्या कर दिया, इसका पूरा डिज़ाइनिंग कर दिया। और ये एम्प्लॉय प्रोफाइल ही मेन लग रहा है, एम्प्लॉय प्रोफाइल ही मेन लग रहा है, तो मेन लग क्या रहा है, बेसिकली यही है, क्योंकि इसके अंदर ही देखो हायरार्की यहीं से स्टार्ट होता है, नेम, टाइटल, ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट इन्फो है, कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर एड्रेस है। सो बेसिकली एम्प्लॉय प्रोफाइल ही इसका क्या है, सोर्स है। सो यहाँ पे नेस्टेड मॉडल में हमने क्या पास करा, बेसिकली बिल्कुल वही सेम अप्रोच है कि एक्सट्रैक्ट करो इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में, सॉरी उसके बारे में ही है, बट इस बार नेम, टाइटल, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट इन्फो है, एड्रेस है, ठीक है, इस सेंटेंस में, और एक्सट्रैक्ट करना है। रिस्पॉन्स स्कीमा में हमने क्या कर दिया, सबसे पेरेंट क्या था उसमें, एम्प्लॉय प्रोफाइल ही था, वो भेज दिया। सो और उसको हमने क्या करा, लोड कर लिया, वैलिडेट भी कर लिया इधर से, राइट। सो
ये बिल्कुल, ये क्या हो गया, नेस्टेड आइडेंटिटी क्लासेस हम कैसे यूज़ करेंगे वो देख लिया। तीसरा आता है, तीसरा एक में ही तुम्हें बता दूंगा कि अब हमें अगर क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ, हमें लिस्ट ऑफ यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल चाहिए होता है ना, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय प्रोफाइल चाहिए होता। और एक चीज़ क्या पढ़ा हमने, एनम, एनम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कोई तीन ही चीज़ हमें चाहिए, उसके अलावा कंस्ट्रेंट लगाने हमें, राइट, सो वो कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रायोरिटी, क्लास प्रायोरिटी, एक चीज़ देखना, बाकी क्लास में हम क्या कर रहे हैं, बेस मॉडल को एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ प्रायोरिटी है स्ट्रिंग और सेकंड आ गया क्या, ये क्या है, एनम है। एनम हम इस तरीके से ही डिक्लेयर करते हैं, और एनम में हमने लिख दिया कि अगर हाई मतलब हाई, मीडियम मतलब ये, लो मतलब ये, मतलब ये तीन का, अब हम कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, इस प्रायोरिटी को कहाँ यूज करेंगे देखते हैं। क्या है हमारे पास, टास्क आइटम है जो कि बेस मॉडल को कर रहा है, एक टास्क होना चाहिए, दूसरा प्रायोरिटी होना चाहिए, तीसरा एस्टिमेटेड आवर होना चाहिए। टास्क तुम्हारा स्ट्रिंग है, फील्ड में डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब प्रायोरिटी में हमने क्या पास करा, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या है हमारा, एनम क्लास है, राइट। सो इसका मतलब प्रायोरिटी यहाँ टास्क आइटम में क्या हो सकता है, ओनली हाई, मीडियम या लो ही हो सकता है। और टास्क लिस्ट है, टास्क लिस्ट में टास्क होगा, टास्क क्या होगा, लिस्ट ऑफ टास्क आइटम, हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स चाहिए थे। सो अगर इसका हम नॉर्मल जेसन देखें, सो प्रायोरिटी तो चलो ये है ही नहीं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ टास्क आइटम चाहिए, टास्क आइटम, टास्क आइटम हर एक वो होना चाहिए। और ईच टास्क आइटम में क्या क्या होना चाहिए, टास्क आइटम के अंदर पहला होना चाहिए टास्क, दूसरा होना चाहिए प्रायोरिटी, और तीसरा होना चाहिए हमारा एस्टिमेटेड आवर। प्रायोरिटी में क्या होगा, एनम है तो या तो वो हाई होगा, या तो वो लो होगा, या तो मीडियम होगा। ऐसी हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स होने चाहिए, है ना। लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, इस तरीके से, लिस्ट ऑफ आइटम। तो मेरे हिसाब से हमने तीनों तरीके कर लिए हैं, राइट। अब यहाँ पे तीनों को हमने कॉल करा भी हुआ है। सो एक बार कॉल करके तो मैं दिखा देता हूँ कि आउटपुट किस टाइप का आएगा। पाइथन 3 हमारा क्या है, 3 पाइथन, माय बैड, ये क्या खोल दिया, पाइडेंटिक मॉडल्स डॉट पी वाई। तो देखते हैं कि एक एक करके हमने तीनों को कॉल करा। पहला हमारा था जेम्स विलियन 45, ये तो इसने एकदम एग्जैक्टली वही जो हमने 4 फील्ड दिए थे उस हिसाब से कर दिया, ठीक है। टाइप चेक यहाँ पे ये लगाया था कि एज इंटीजर में दिया है कि नहीं, तो ये तो चलो इसमें कोई वो नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। सेकंड, नेस्टेड मॉडल में हमने ये सारे इन्फॉर्मेशन निकाले थे। एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, हम उसमें प्रिंट अच्छे से फॉर्मेटिंग करके कर रहे हैं। जैसे अगर तुम यहाँ देखोगे, ये देखो जो एम्प्लॉय आया तो एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट टाइटल करके अच्छे तरीके से, एम्प्लॉय डॉट कॉन्टैक्ट डॉट एड्रेस है तो वो प्रिंट करो, इस तरीके से हमने प्रिंट कराया है। बट अगर तुम्हें एग्जैक्टली देखना है कि क्या आया, तो यहाँ पे तुम एम्प्लॉय या फिर रॉ को दोनों में से किसी को भी प्रिंट करा के चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कोड सब मिल जाएगा, फ्री है बिल्कुल। और तीसरा क्या था, एक्सट्रैक्टेड 4 टास्क, हाई, ये देखो हाई, मीडियम, लो, हाई, मतलब वो 3 एनम के ही उस पर रहेगा। इसको भी हमने थोड़ा फॉर्मेटेड उसमें प्रिंट करा हुआ है ना। सो अगर तुम्हें चेक करना है, ये प्रिंट कर लेना।